हेलो एवरीवन। वन टेक बोर्ड में जब भी आप कोई भी वेलकम मैसेज सेट करते हैं तो उसमें आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब भी कोई वेलकम मैसेज किसी फर्स्ट टाइम यूज़र को जाता है तो जो भी कन्वर्सेशन होने के बाद जब सेकंड टाइम सेम कस्टमर आपके पास आता है तो दोबारा वही वेलकम मैसेज चले जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो वेलकम मैसेज होता है वो न्यू मैसेज रिसीव्ड कंडीशन के साथ में होता है, और न्यू मैसेज का मतलब ये है कि हर नया सेशन पे वो मैसेज भेजेगा, इसलिए आपको रिपीटेडली मैसेज जाते हैं आपके कस्टमर्स को। इसको रोकने के लिए हम एक छोटा सा सेटअप करने वाले हैं जिससे आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बार वेलकम मैसेज जाएगा। उसके बाद वो कितनी बार या कभी भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी आएंगे तो भी वेलकम मैसेज शूट नहीं होगा दोबारा। तो इरिटेशन जो है आपके कस्टमर्स को इससे नहीं होगा। इसको सेटअप करने के लिए हम एक बार ऑटोमेशन सेट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे CRM में। तो बहुत सिंपल स्टेप है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कस्टम फील्ड बनानी होगी जो कॉन्टैक्ट बुक में हम सेव करेंगे। उस कस्टम फील्ड का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऑटोमेशन स्टेटस नाम रख लेते हैं। अब इसमें होगा ये कि जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा तो आपकी तरफ से CRM चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट बुक में उस फील्ड में कुछ सेव है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी रहता है, कुछ भी सेव नहीं होगा। तो हमारा सिस्टम उस कंडीशन के साथ में उसको मैसेज वेलकम मैसेज भेज देगा। वेलकम मैसेज भेजने के बाद उसके कॉन्टैक्ट में, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के CRM में वो स्टॉप करके टेक्स्ट है वो फील्ड में जाके सेव कर देगा। मैसेज भेजने के बाद जब दोबारा सेम कस्टमर आपको कभी भी मैसेज करेगा तो सिस्टम वापस से वही सेम प्रोसेस के साथ में वो चेक करेगा कि इस फील्ड में कुछ अपडेट है कि नहीं। इस बार उसको स्टॉप लिखा हुआ दिख जाएगा क्योंकि हमने अपडेट करवाया था, और फिर वो उस कंडीशन के लिए क्योंकि इसमें स्टॉप है तो वो मैसेज नहीं भेजेगा दोबारा। तो ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है जिससे आपका क्लाइंट को दोबारा मैसेज नहीं जाएंगे। तो इसे प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सुपर फील्ड क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको जाना है CRM में एंड सुपर फील्ड में। यहाँ पर आप सुपर फील्ड बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे आपको ये क्रिएट करनी चाहिए अगर आप कॉन्टैक्ट को अलग अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काम में दे सकते हैं। यहाँ पर ऐड सुपर फील्ड आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नाम दे दीजिए। जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसा नाम देना चाहें। मैंने ये नाम दिया है। इसका जो डाटा टाइप है हम टेक्स्ट ही रखने वाले हैं, और यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड में नो ही रखना है और बाकी तीनों जगह यस आपको कर देना है एंड सेव कर देना है। बस इतना करने के बाद यहाँ पर आपकी फील्ड ऐड हो जाएगी। इसको देखने के लिए आप कॉन्टैक्ट में जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे एक नई फील्ड आपकी कॉन्टैक्ट बुक में सेव हो गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होती है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं होता है, लेकिन आप डाटा डालना चाहें तो इजीली इसमें डाटा डाल सकते हैं। हम इसमें मैन्युअली डालेंगे, हम चैटबॉट के थ्रू ऑटोमेशन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है। अब कोई भी मैसेज आपको आएगा तो उसको वेलकम मैसेज जाएगा क्योंकि एम्प्टी है। इसमें हमने अब इसी का हम ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। ऑटोमेशन के लिए आपको जाना है वापस वही आपके चैटबॉट में। अब इसे आप किसी भी चैटबॉट में अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग वेलकम चैटबॉट है ऑलरेडी जो बना रखा है, आप उसमें ही सेटअप कर सकते हैं एडिट करके, या फिर नया बनाना चाहें तो आपके ऊपर है। मैं इसमें नया बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है हमारा व्हाट्सअप, और न्यू मैसेज रिसीव कंडीशन ही मैं इसमें यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप चैनल सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। यहाँ तक तो आप अभी तक कर ही रहे होंगे। एक मैसेज भी मैं इसमें सेट कर लेता हूँ कि जब भी कोई आएगा तो एक मैसेज शूट होगा। ठीक है, ये आपका अभी करंटली आप ये करते होंगे, ये आपका सिनेरियो होगा कि कोई भी मैसेज आता है तो उसको ये वेलकम मैसेज जाएगा। अब ये रिपीटेड जा रहा होगा। इसे बंद करने के लिए हम इसके अंदर बाद में एक कंडीशन लगाने वाले हैं। तो जो भी आपका फर्स्ट मैसेज होगा, चाहे वो सेंड मैसेज हो, चाहे आस्क क्वेश्चन वाला हो, वेरिएबल हो, जो भी ऑटोमेशन है, पहला ऑटोमेशन जो आपने सेट किया है उसके जस्ट बाद आपको ऐड करना है। यहाँ पर जाना है और नेटिव टूल्स में जाना है। ठीक है, नेटिव टूल्स, और इसके अंदर आपको जाना है सेव वेरिएबल वैल्यू। ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से वही सेम फील्ड जो आपने क्रिएट की है CRM में ऑटोमेशन स्टेटस वाली, वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर हमें सेव करना है स्टॉप। मैं चाहता हूँ उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में जाके सेव हो जाए स्टॉप। यहाँ पर आपको स्टॉप ये मैन्युअली आपको टाइप करना है। ठीक है, आप जो सेव करना चाहते हैं, और इसको सेव एक्शन पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई मैसेज आएगा तो पहले एक वेलकम मैसेज जाएगा। वेलकम मैसेज जाने के बाद में उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की जो ऑटोमेशन स्टेटस वाली फील्ड है वहाँ पर स्टॉप सेव हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी आपको कंटिन्यू आपका ऑटोमेशन रखना है, आपको उसको सर्विस के ऑप्शन देने हैं, इंटरेक्टिव मैसेज के थ्रू
जो भी आपको डालना है यहाँ पर मैं बटन डाल देता हूँ एक सैंपल के लिए। तो ये आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपका कंटिन्यूएशन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, आप यहाँ पे मैसेज भेजने के बाद आप ऑटोमेशन चला रहे थे, बस बीच में आपको एक सेव वेरिएबल वाला फील्ड ऐड करना है जिसमें हम ऑटोमेशन में स्टॉप सेव करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतने से काम नहीं होगा, ये हमने सिर्फ स्टॉप करवाया है, लेकिन अभी कंडीशन नहीं लगाई है। कंडीशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक राउटर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी हमारा व्हाट्सएप का ट्रिगर है और पहला जो आपका ऑटोमेशन है उसके बीच में जो फिल्टर है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड बेसिक राउटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक राउटर ऐड हो जाएगा आपका। तो एक रूट तो आपका ये हो गया जो पहली बार चलेगा। अब दूसरा हमें दूसरी बार के लिए भी एक राउटर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ इस राउटर पे बस एक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये राउटर नया आ जाएगा। अब हमारे पास दो रूट हैं मैसेज भेजने के लिए। अब यहाँ पर हम इस रूट को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, सेटअप फिल्टर पे क्लिक करना है। अब ये कौन सा रूट है, जब पहली बार किसी को मैसेज जाने वाला है। तो पहली बार जाना मतलब हम चाहते हैं कि जब उसकी टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो तभी ये मैसेज जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चलेगा। अब कंडीशन मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड फर्स्ट कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो इनपुट है, एंटर इनपुट, ये आपको सिलेक्ट करना है आपकी कॉन्टैक्ट बुक में से जो फील्ड आपने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है कॉन्टैक्ट बुक में। नीचे आप देखेंगे जो भी आपने फील्ड बना रखी सारी आपको लास्ट में दिखेगी। मैंने सिटी की भी एक फील्ड बना रखी थी, बट हमें सिलेक्ट करना है ऑटोमेशन स्टेटस वाला। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कंडीशन देने वाला हूँ। कंडीशन में आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे नॉट एग्जिस्ट को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना, और डजन कंटेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इज़ नॉट वाला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इज़ नॉट, और यहाँ पर लिखूँगा मैं स्टॉप। इसका मतलब ये है कि रूटर में इस फिल्टर में मैंने अप्लाई किया है कि जो हमारी ऑटोमेशन स्टेटस वाली फील्ड है उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की, उसमें स्टॉप नहीं है, तभी ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। ये कंडीशन में लगाई है इज़ नॉट एंड सेव। अब अगर स्टॉप नहीं है उसके अंदर तब जाके वेलकम मैसेज आएगा। एम्प्टी है मतलब स्टॉप नहीं है उसके अंदर, तो ये मैसेज आएगा। अब यहाँ पर दूसरा फिल्टर है, यहाँ पर मैं सेम अप्लाई करूँगा, सेटअप फिल्टर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉप। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेनली हमें कंडीशन से मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पर सेम वही मैं कॉन्टैक्ट बुक सेलेक्ट करूँगा, जो बॉक्स अपीयर हुआ है यहाँ से, ऑटोमेशन स्टेटस। इस बार मैं इस वाली कंडीशन लगाऊंगा, इज़ स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑटोमेशन स्टेटस में स्टॉप अपडेट है, सेव। अब यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, अगर अपडेट है दोबारा आ रहा है कस्टमर, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहीं पे आप यहाँ पर ऑटोमेशन को स्टॉप करवाने का या कोई एक्स्ट्रा मैसेज भेजना है आपको कि वेलकम बैक टू OneTech बॉट, या दोबारा आने के लिए आपका धन्यवाद, इस टाइप से आपको कुछ भेजना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने एक ट्रिगर सेट किया है न्यू मैसेज वाला, राउटर ऐड किया है। राउटर से ये होगा कि दो राउट डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर इस पर्टिकुलर, अब ये सिस्टम यहाँ पे चेक करेगा कि जो हमारे कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट की जो फील्ड है उसमें क्या अपडेट है, स्टॉप अपडेट है या नहीं है। तो अपडेट अगर नहीं है मतलब वो फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि अगर सेकंड टाइम आया होता तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही अपडेट हो गया होता। तो अगर वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन मैंने लगाई है ब्लैंक वाली, तो ये मैसेज उसको बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएगा और मैसेज जाने के बाद स्टॉप जाके अपडेट भी हो जाएगा। तो दोबारा जब कोई वो सेम यूज़र आएगा और अगर उसका फील्ड अपडेट है तो यहाँ पर क्योंकि हमने कंडीशन एम्प्टी वाली लगाई है तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, वो फिर इधर रूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने रखा है अपडेट। तो इस तरह से चीज़ें काम करेगी। तो बस ये सिंपल चीज़ आपको करनी है। एक बार ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाए उसके बाद बाकी चीज़ें आप एज यूजुअल करते रहिए। तो अब इससे दोबारा मैसेज नहीं जाएगा। फिर भी इसमें कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट पे डालिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा इंडिविजुअली। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। इसको और एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हो। अब ये सब आपके ऊपर, आप किस तरह से सेटअप करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवाने के लिए उस कॉन्टैक्ट में देखता हूँ। ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है मैं इसमें चेक करवाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल इस ऑटोमेशन स्टेटस में आप देखोगे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। अब इस नंबर से जब चैट आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। हम देखते हैं CRM में हम जाएंगे लाइव चैट में।
अभी मैं उसी नंबर से एक हाई लिख के भेजता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ गया है और हमारा चैटबॉट भी एक्टिव है। जो हमने सेटअप बनाया था, एक डिफ़ॉल्ट एक को जो बटन हमने सेट कर दिया था वो यहाँ पे हो गया है। ये वेलकम टू चैटबॉट करके, वेलकम टू OneTechBot करके जो फर्स्ट हमारा मैसेज था वो डिलीवर हो गया है। अब हम चेक करते हैं CRM में इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में क्या अपडेट हुआ है। तो अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट में, मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके ऑटोमेशन स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप करके अपडेट हो गया है। तो ऑटोमेशन हमारा रन हुआ है, उसमें स्टॉप अपडेट हुआ है। अब जब भी मैं इस नंबर से मैसेज दोबारा करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस यहाँ से मैं इस चैट को मार्क एज क्लोज्ड कर देता हूँ। अब ये चैट क्लोज हो गई है। अब जब भी कोई दोबारा हाई मैसेज जाएगा तो ये नया सेशन होगा इसके लिए। ठीक है, मैंने दोबारा हाई लिख के भेजा है, लेकिन इस बार अब आप देखोगे ऑटोमेशन रन हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डबल से वेलकम मैसेज नहीं गया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि सिस्टम चेक करेगा कि पहले स्टॉप अपडेट है कि नहीं, CRM में अपडेट है तो मैसेज ही नहीं भेजेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बॉट का सिंबल आ रहा है, मतलब बॉट इसमें एक्टिव है, लेकिन उसने वेलकम मैसेज दोबारा नहीं भेजा। तो ये फुल प्रूफ मेथड है जिससे आप दोबारा आपके वेलकम मैसेज नहीं जाएंगे। और एक चीज़, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी चाहते हैं कि उनके मैसेजेस ना जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर CRM के अंदर कॉन्टैक्ट में मैन्युअली स्टॉप करके लिख दीजिए। जो भी आपने कंडीशन लगा रखी है, हो सकता है आपने स्टॉप के जगह कुछ और नाम रखा होगा उसका, तो जो भी नाम है वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में भी आप चाहते हैं कि वो चैटबॉट ना दिखे, ना आए, दोबारा मैसेज नहीं आए, तो यहाँ पर आप मैन्युअली इसको स्टॉप अपडेट कर दीजिए। तो जो कॉन्टैक्ट में स्टॉप लिखा हुआ होगा उनको वेलकम मैसेज नहीं जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि जिस ऑटोमेशन स्टेटस फील्ड में जिस कॉन्टैक्ट का स्टॉप लिखा हुआ होगा उनको मैसेज नहीं जाएगा। तो आप मैन्युअली यहाँ पर स्टॉप लिख के सेव कर सकते हैं जिसमें आपको करना है। अगर आपको सभी में एक साथ करना है तो यहाँ पर बल्क का भी ऑप्शन है। सारे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन पे जाना है, अपडेट सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सुपर फील्ड सिलेक्ट करना है आपको, जैसे ऑटोमेशन स्टेटस है। यहाँ पर आपको स्टॉप करके सेव करके आपको अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं सभी में स्टॉप करके ऑटोमेशन अपडेट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी अगर आपको नया मैसेज भेजेंगे तो उनको भी वेलकम मैसेज नहीं जाएगा, तो इन नंबर पे भी नहीं जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है, पहले आप इसको भी अपडेट कर लो, और नए जो मैसेज आएंगे उनमें तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारा ऑटोमेशन काम करेगा। मैन्युअली आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और इसी तरह की और एडवांस वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।